जीवन मुक्त के लक्षण भाग 4 31 मई आनंद रस रत्नाकर 31 मई तो ये जो है 4 पृष्ठों में लिया गया था 28, 29, 30, 31। तो शुरू में 28 मई में महर्षि ने जीवन मुक्ति जो लेख है तो उसकी भूमिका बना के फिर उसके बाद में 29, 30 और 31 आज भी आधे पृष्ठ में जीवन मुक्ति के लक्षण यानी 8 श्लोक योग वासिष्ठ के हैं, जिसमें भगवान राम को वशिष्ठ जी ने बताया है। योग वासिष्ठ तो बहुत बड़ा ग्रंथ है और इन 8 श्लोकों की विशेष महिमा है। तो महर्षि ने जो जीवन मुक्ति लेख लिखा है उसमें भी ये 8 श्लोक लिए हैं और जीवन मुक्ति विवेक पर जो प्रवचन किए महर्षि ने उसमें भी इन 8 श्लोकों को बड़े विस्तार से लिया है। तो 29 मई में तो मैंने विशेष रूप से उसी जीवन मुक्ति विवेक से ही लिया है, साधना ब्रह्मानुभूति से नहीं लिया। तो बाकी तो जो है ये लेख ही है साधना ब्रह्मानुभूति वाला। आज भी वो लेख पूरा हो रहा है। तो शुरू में लक्षण अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो 2 श्लोक हैं। एक श्लोक क्या है? संसारी लोग जिनसे अपनी किसी प्रकार की हानि होने की संभावना देखते हैं या अपने आचार विचार से प्रतिकूल अनुभव करते हैं उससे उद्विग्न हो जाते हैं। तो गीता में श्लोक है यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय। तो वो पूरी की पूरी पंक्ति लेकर और बाद में हर्षामर्ष भयोद्वेगी ही है ना, स जीवन मुक्त है स जीवन मुक्त उच्यते, ऐसे करके तो उसी श्लोक का भाव महर्षि यहाँ समझा रहे हैं। क्या उद्विग्नता क्या होती है? ध्यान देना। संसारी लोग जिनसे अपनी किसी प्रकार की हानि होने की संभावना देखते हैं या अपने आचार विचार से प्रतिकूल अनुभव करते हैं उससे उद्विग्न हो जाते हैं। मुमुक्षु लोग भी, चलो संसारी लोगों की बात छोड़ देते हैं, पर परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि जो साधक हैं, उच्च कोटि के साधक भी, मुमुक्षु उसको कहेंगे है ना, तो वो भी लोगों को ईर्ष्या द्वेष आदि से दबे हुए तथा संसार में आसक्त देखकर उनसे उद्विग्न हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? वो तो उच्च कोटि के साधक हैं। बोले क्या है कि जो ऑरा है, जो वाइब्रेशन है, वो इन लोगों के द्वारा अच्छा नहीं फैलता, तो इसलिए उनको लगता है कि इनके संग में रहने से है ना उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए वो उद्विग्न हो जाते हैं। क्योंकि सामान्य लोग ईर्ष्या है, द्वेष है ना, उसी में रचे पचे रहते हैं। तो जीवन मुक्त पुरुष के बारे में महर्षि कह रहे हैं कि अब ये तो न तो साधक है और न संसारी है, ये तो पहुंच गया है। तो पहुँचे हुए जो महापुरुष हैं इनके बारे में ये लेख है। तो वो तो किसी का पराया नहीं, सबका अपना होता है। मोक्ष के लिए तो फिर भी ये पराये हैं, क्योंकि अभी वो पहुँचे नहीं है उस स्थिति में, जीवन मुक्त की स्थिति में। पर जीवन मुक्त तो पहुँच गया है ना उस स्थिति में, तो वो तो जान रहा है कि ये सब मैं ही इन रूपों में हूँ। तो मैं ही जब इन रूपों में हूँ तो जैसे मैं अपने शरीर के लिए पाँव को कहीं अलग रख के थोड़ी आऊँगा। पाँव तो जहाँ मैं जाऊँगा पाँव मेरे साथ जाएगा, बल्कि पाँव से ही मैं जाऊँगा। पर बोले हाथ को स्वामी जी आप गोपालगढ़ रख के फिर आना सुख सदन, तो वही सुख सदन में आऊँगा तो हाथ के साथ ही आऊँगा, है ना। या तो आप बुलाओ या मत बुलाओ, है ना, वो आपके ऊपर है। तो इस प्रकार जो जीवन मुक्त है, महर्षि कह रहे हैं वो तो किसी का पराया नहीं, सबका अपना होता है। वो तो जान रहा है ना कि मैं ही सब रूपों में हूँ, तो उससे किसी के अनिष्ट और प्रतिकूल की आशंका ही नहीं रहती। जब तक पराया था तब तक तो कुछ अनिष्ट या कुछ है ना प्रतिकूल की आशंका थी। अब तो जान रहा है कि मैं ही सब रूपों में हूँ, तो फिर उससे कोई क्यों घबराने लगा। दूसरे लोगों की संसारासक्ति आदि देखने से उसकी साधना में बाधा तो पड़ती नहीं। दोनों ओर से घटा रहे महर्षि। एक तो लोग उससे नहीं घबराते और दूसरे बोले कि भले लोग न घबरावे। हालांकि महर्षि ने उस पॉइंट को पहले ले लिया है ना, पर चलो ये थोड़ा कठिन है। लोग नहीं घबराते, ये बात थोड़ा बनेगी कम। क्यों? क्योंकि फिर भी ऐसे लोग मिलेंगे कि महात्मा जी आ गए है ना, तो घबरा जाएंगे। क्यों घबरा जाएंगे? भाई हम इनके सामने गलत काम नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो बात कही जा रही है वो बहुत उच्च स्तर की कही जा रही है। यानी उच्च स्तर में जो
महाराज जी कह रहे थे हम ट्रेन में थे और वो एक जन हमारा परिचित था, पर बाद में पहले तो नहीं मिला, बाद में मिला। तो हमने तो उसको शुरू में ही देख लिया था। तो बोला महाराज मैं उस समय पिया हुआ था तो आपके सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, है ना, तो मेरा आना भी ठीक नहीं था। तो कहने का मतलब कुछ भी हो, जो पापी व्यक्ति है वो तो घबराता ही है ना। तो दूसरे लोगों, अच्छा उस पॉइंट को छोड़ देते हैं, चलो वो कैसा भी रहा होगा पापी, पर फिर भी बाद में आके तो मिला ना महाराज ने, इसका मतलब घबराहट थी नहीं, बस वो खाली इतना ही था कि ऐसी स्थिति में महापुरुष के सामने नहीं जाना चाहिए। दूसरे लोगों की संसारासक्ति आदि देखने से उसकी साधना में बाधा तो पड़ती नहीं। अब ये दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, लोग उससे नहीं घबराते पर वो घबरा जाता होगा किसी से, है ना, विशेष व्यक्ति को देखकर। बोले वो भी संभव नहीं है। क्यों? सुनो, दूसरे लोगों की संसारासक्ति आदि देखने से कि भाई ये व्यक्ति संसार में बहुत ही आसक्त है, तो उसकी साधना में, मुमुक्षु की साधना में तो फर्क पड़ेगा, पर इसकी साधना नहीं, वो तो सिद्ध है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसकी साधना में बाधा तो पड़ती नहीं, क्योंकि उसकी साधना सहज है, नित्य चलती रहती है ना। अब वो सिद्ध हो गया है कहने का मतलब, तो इससे वह किसी से भी नहीं घबराता। तो प्रथम पैराग्राफ में वो जो था यस्मान नो द्विजते लोको, उस श्लोक को स्पष्ट कर दिया। अब कह रहे हैं उसी श्लोक में दूसरी पंक्ति में आया है कि हर्षामर्ष भयोद्वेगई मुक्तो यह सच में प्रिय। वहाँ गीता में अलग है और यहाँ सजीवन मुक्त उच्यते, इतना फर्क है। तो उसमें हर्ष, अमर्ष और भय नहीं है, उसको समझा रहे हैं। उसे सब कुछ प्राप्त है, इसलिए किसी वस्तु की प्राप्ति से हर्ष नहीं होता। चलो ठीक है, हम समझ गए, है ना। आम ले आए उनके लिए, महात्मा जी के लिए, अरे उनको क्या हर्ष होना है? क्यों? क्योंकि वो तो उस आत्मा राम में, है ना, वो रमे हुए हैं, और वहाँ तो आम में जो मिठास आ रही है वो उनके उसमें से आ रही है। जैसे वो चिन्मयानंद जी ने कहा ना कि वो जो प्रकाश है सूर्य का वो यहाँ से जा रहा है। वो बड़ा विचित्र संस्मरण था, है ना। जैसे महाराज ने कहा कि तुम तो हमारे ऊपर चलते हो, है ना, उस प्रकार का संस्मरण था। यानी जितने पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, है ना, वो सब मेरा ही रूप है। तो महाराज का तो वो संस्मरण पृथ्वी को लेकर है, और इनका चिन्मयानंद जी का वो संस्मरण अग्नि को लेकर है कि मेरे से वो प्रकाशित है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उससे सब कुछ प्राप्त है, यानी आम की मिठास भी तो मेरे से जा रही है। तो अब वो थोड़ी कि आम ले आए, है ना, हमारे क्या नाम श्याम जी तो बहुत खुश हो गए, उनको खुश करने के लिए भले खुश हो गए, पर हर्ष नहीं होता उनको। क्यों? किसी वस्तु की प्राप्ति से हर्ष नहीं होता, क्योंकि उन्हें सब कुछ प्राप्त है। अच्छा, बोले अमर्ष तो होता होगा, अमर्ष क्या चीज़ है? तो अमर्ष को समझाया है हमारे क्या नाम उनका, मधुसूदन सरस्वती जी ने, क्योंकि गीता का श्लोक है ना, यस्मान नो द्विजते लोको लोकार्नो द्विजते चय हर्षामर्ष, वहीं अमर्ष शब्द है, हर्षा अमर्ष भयोद्वेगई। तो अमर्ष का अर्थ है कि किसी भी सामने वाले व्यक्ति के उत्कर्ष को सहन करने का वो शक्ति नहीं है हमारे में। उसका उत्कर्ष हो रहा है तो हमारी वृत्ति जो है खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका उत्कर्ष हमसे सहन नहीं होता है, तो इसको अमर्ष कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। प्रतिद्वंदी क्यों नहीं? भाई एक महात्मा है तो दूसरा महात्मा उसका प्रतिद्वंदी है। बोले नहीं, ये तो ब्रह्म रूप है, ये महात्मा नहीं है। महात्मा तो हम उसको देख रहे हैं, वो तो अपने को अद्वितीय ब्रह्म रूप से जान रहे हैं। तो इसलिए जहाँ द्वैत ही नहीं है वहाँ प्रतिद्वंदी कहाँ होगा? तो इसलिए वहाँ अमर्ष नाम की चीज़ ही नहीं है, इसलिए उसे अमर्ष नहीं होता। अच्छा, बोले भय तो हो जाता होगा, है ना। इसी में मतलब जीवन मुक्ति के लक्षणों में ही आया कि भाई बिच्छू या सांप गिर जाए तो, है ना, भय से उसको, मतलब भय का एक लीला हो जाती है। भय उसको क्या होना है ना, पर पुराना जो संस्कार है तो शरीर जो है उसको झटक के अलग हो जाएगा। और उड़िया बाबा जी जैसे महापुरुष हैं, बैठे हैं, सांप ऊपर चढ़ गया, और जैसे शिवलिंग के ऊपर जैसे सांप रहता है ना, तो ऐसे थोड़ी देर रहा और फिर उतर के चला गया। ये अपने समाधि में बैठे हैं, इनको कुछ है ही नहीं। तो समाधि वाला व्यक्ति है तो उसकी बात और है ना। पर सामान्य व्यक्ति है ना, जीवन मुक्त, मतलब जिसको समाधि वगैरह की कोई विशेष साधना नहीं है, तो वो झटक भी देगा। पर
ये कहना कि वो भयभीत हो गया, ये बात इसलिए नहीं बनेगी, तो वो तो ब्रह्म है ना। भयभीत हुआ तो मन हुआ, शरीर हुआ, है ना। जैसे ठंड पड़ रही है तो एक जो अज्ञानी है उसका भी शरीर कांपेगा, है ना। ज्ञानी है, ठंड पड़ रही है तो उसका भी शरीर कांपेगा। तो ऐसे ही मन जो है, तो इसके अज्ञानी के भी मन है, इसके भी मन है ना। तो मन में जो है, मन के जो धर्म है ना, वो धर्म यहाँ भी दिखेंगे, यहाँ भी दिखेंगे। ये बात अलग है समाधि निष्ठ महापुरुषों की, जैसे मैंने उड़िया बाबा जी महाराज की बताई, तो वहाँ तो शरीर में ही देख रहे हैं, भय नहीं है ना। मन ही वहाँ समाधि में चला गया, तो समाधि में जब है तो कहाँ भय होना है। पर यहाँ कह रहे हैं ब्रह्म दृष्टि से कि दूसरों से ही भयभीत होना पड़ता है, परंतु जीवन मुक्त पुरुष के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, वो तो ब्रह्म है और ब्रह्म अद्वितीय है। फिर भयभीत किससे हो? वह सर्वदा आत्मरत, आत्मतृप्त और आत्मतुष्ट ही रहता है। तो ये तो हो गया एक श्लोक। अब आखिरी श्लोक 8वां श्लोक है, उसको कह के ये पूरा होता है। जीवन मुक्ति लक्षण पूरे हो जाएंगे, फिर लेख को पूरा करेंगे महाराज श्री अपनी स्टाइल में। तो जीवन मुक्ति लक्षण का आखिरी श्लोक क्या है? जीवन मुक्त पुरुष के चित्त में सम्मान अपमान द्वंद्व, सम्मान में हम लोग खुश हो जाते हैं, अपमान में दुखी हो जाते हैं। शत्रु मित्र, शत्रु से हम लोग दुखी हो जाते हैं, मित्र से हम लोग सुखी हो जाते हैं। आदि से, है ना, सुख दुख है ना, हार और जीत है ना, शीत और उष्ण है, ये जितने द्वंद्व हैं, नाना विध विकल्प होते ही नहीं। तो हम लोगों के लिए तो ये द्वंद्व जो हैं वो हैं, पर इनके लिए नहीं है। ये जो उन्मुख का लक्षण बता रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को, स्वभाव तो शांत रहते हैं। ये जो विकल्प नहीं है, तो विकल्प नहीं होने के कारण, है ना, शीत आई कोई बात नहीं, उष्णता आई कोई बात नहीं। हम लोग शीत आई, है ना, मार हल्ला, हीटर, है ना, यहाँ गोपालगढ़ में सुविधा नहीं है हमारा, हीटर होना ही चाहिए, इतनी ठंड है, स्वामी जी के लिए हीटर लगाओ। उष्ण, है ना, अभी एयर कंडीशन। तो स्वभाव तो शांत रहते हैं भाई, ये भी है चला जाएगा, शीत आई चला जाएगा। आगम पाइनो अनित्या तांस तितिक्षस्व भारत। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौनते ये शीतोष्ण सुख दुखदा। शीतोष्ण सुख दुख ये जो हैं आगमा पाइनो, ये आए हैं चले जाएंगे, अनित्या है, नित्य नहीं है। तान तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन इनको सहन कर लो। बोले क्यों सहन करें महाराज? यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, उसी का अगला श्लोक। हे पुरुषर्षभ, हे भरत, हे अर्जुन, जो इसको सहन कर लेता है उससे उद्विग्न नहीं होता। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। समत्वता को जो प्राप्त कर लेता है उसके लिए बता रहे हैं कि उसको क्या उपलब्धि होगी। अमृतत्वाय कल्पते, वही उसी को ये जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं उसी में भगवान ने बताया है ना कि नहीं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में नहीं, उसके दूसरे अध्याय के शुरू में ही बताया। स्थित प्रज्ञ के लक्षण तो आखिरी 18 श्लोक है, तो शुरू में ही ये बात बताई भगवान ने, शुरू में यानी शुरू के 20-22 श्लोकों में, कि इसको हम सबको, यानी अर्जुन को तो उपदेश कर रहे हैं, हम सबको इसे सहन कर लेना चाहिए। जीवन मुक्त के लिए स्वभाव तो वो शांत है। क्यों? ज्ञान के पूर्वकालिक दृढ़ अभ्यास के कारण सर्वदा आत्मचिंतन ही होता है ना। ये तो जब इसका चिंतन होता रहे, अरे भाई ठंड है, अरे भाई ठंड है ना, मौसम बढ़िया है ना, वृंदावन का मौसम बढ़िया है, अरे मौसम को मारो गोली, अरे तत्व की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो, मौसम का क्या है। महाराज जी करते सुबह लोग मिलते हैं, आज मौसम बढ़िया है, अरे यही कोई बात हुई करने की बात है। आज ठाकुर जी की कितनी बढ़िया कृपा है। तो अभ्यास के कारण सर्वदा आत्मचिंतन ही होता है, अतः चित्त रहने पर भी वह निश्चिंत ही रहता है। अब ये पूरा हो गया। निरंतर अपने एक रस परिपूर्ण आत्म तत्व में परिनिष्ठित रहने के कारण जीवन मुक्त का हृदय सर्वथा शीतल रहता है। आजकल जो बच्चे हैं ना, आधुनिक एकदम यंग जनरेशन, कूल इट कहते हैं। क्यों? कभी भी कोई गड़बड़ हो गई है ना, झगड़ा हो गया, कूल इट, ये शीतल रहता है, हमेशा ही शीतल रहता है ना। कूल इट कहने का जो सवाल ही नहीं रहे। उसको बेचारे, वो जो हमारा पप्पी है उसको तो कहना पड़ा है,
कि भाई ब्लड प्रेशर देख लेना कूल इट। पर ये तो जो है ना महर्षि और उड़िया बाबा जी जैसे महापुरुषों के लिए कह रहे हैं, वो तो सर्वथा शीतल रहते हैं। अब अंत में कह रहे हैं महर्षि, लेख पूरा हो गया है, ऐसे मतलब जीवन मुक्त के लक्षण वाला प्रसंग पूरा हो गया है। ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष को जब तक उसका शरीर दिखता है हम लोग जीवन मुक्त कहते हैं, और उसकी शरण ग्रहण करके अपना परम कल्याण प्राप्त करते हैं, है ना। बुद्धिमान हुआ तब तो जाएगा, परम कल्याण प्राप्त करेगा, और बुद्धिमान नहीं हुआ, है ना। तो एक संत ने सुनाया कि बड़ा आके रोता था हमारे पास, क्या कि महाराज भगवान शंकराचार्य हुए उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ, है ना। उस समय जन्म होता तो देखो कितना बड़ा हमारा कल्याण हो जाता। तो संत ने कहा, देख सुन, इस समय आनंदमयी माँ है, उड़िया बाबा है, महाराष्ट्री हैं, हरि बाबा है, और भी नाम गिनाए, धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज वगैरह वगैरह। बोले महाराज कौन है ये? बोले देखो अभी मैंने नाम सुनाए इतने, उनमें से किसी को तो मिला है? बोले नहीं, हम तो जानते ही नहीं है कोई है ऐसे, कौन है ये? बोले सुन, मैं तेरे को गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि अगर तू भगवान शंकराचार्य के समय में भी होता तो उसे नहीं मिलता। ये तो रोना रोता है ना कि भगवान शंकराचार्य के समय हम पैदा नहीं हुए। तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग क्या हैं कि उनको जीवन मुक्त कहते हैं और उसकी शरण ग्रहण करके अपना परम कल्याण प्राप्त करते हैं। कौन परम कल्याण प्राप्त करता है? जिसके हृदय में ठाकुर जी ऐसी प्रेरणा देते हैं, है ना, वही तो पहुँच पाता है। तो जीवन मुक्त है पर कहाँ पहुँचते उनके पास? तो ये भी ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है ना। हम लोग महर्षि के पास पहुँचे, फिर बाद में महंत जी से जुड़े रहे, है ना, और अब भी आप लोग जो जुड़े हुए हैं इस परंपरा से, और साईं की परंपरा तो है ही है मूल में, तो ये जुड़े रहना भी बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। वहाँ भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम लोग कर रहे हैं। अच्छा चलो जीवन मुक्त की बात करो। तो बोले जीवन मुक्त का जब तक शरीर है उसको जीवन मुक्त कहते हैं, और जब उसका शरीर पात हो जाता है तब विदेह मुक्त हो जाता है ना। उसके संबंध में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यानी ये विषय इतना कठिन है कि इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना। जीवन मुक्ति क्या है, विदेह मुक्ति क्या है ना। नारायण 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 नारायण। हाँ, ये जीवन मुक्त पद वासनाक्षय और मनोनाश पूर्वक तत्व ज्ञान से ही प्राप्त होता है। अच्छा। क्योंकि लेख अधूरा हो जाता ना अगर महर्षि ये नहीं बताते कि वो पद प्राप्त कैसे होता है। तो आखिर में बता रहे हैं कि 3 चीज़ें चाहिए। क्या? एक तत्वज्ञान, एक वासनाक्षय और एक मनोनाश। तो तत्वज्ञान में तो लगे हुए ही हैं, है ना। जितना समझ में आ रहा है समझ रहे हैं भाई ये ब्रह्म क्या है ना, आत्मा क्या है, इसकी एकता, तत्वमसी। तो तत्वज्ञान वाला तो प्रकरण है ना सुनते ही रहते हैं महर्षि से। बोले वासनाक्षय मनोनाशी, ये नई चीज़ें आ गई। बोले वासनाक्षय का मतलब है कि वही निर्धारित अंश जो है वो लगा हुआ है काल कर्म में, तो वो वासना जैसे जैसे खत्म हो, क्योंकि वासना को बढ़ाओ मत, इतना कर्तव्य हमारा बनता है ना। वासना जो बढ़ा लेते हैं तो उसमें फिर कई जन्मों का चक्कर लग जाता है। क्योंकि जब साईं जैसी परंपरा मिल गई, महर्षि जैसे है ना महापुरुष मिल गए, तो फिर वो निर्धारित अंश को जल्दी निपटा के और इधर आ जाओ। तो इसलिए वो मनोनाश और वासनाक्षय ये करने पड़ेंगे, है ना। जैसे तत्वज्ञान जो कर रहे हैं, तो तत्वज्ञान ओम नमो नारायण है महर्षि जी महाराज। आज का ही प्रश्न, आज का ही प्रश्न चल रहा है। बुला लो, आइए स्वामी जी, बुला लो, तुम जाओ। स्वामी जी आइए, आज का प्रश्न ही चल रहा है। स्वामी जी आ जाइए। पाठ पूरा हो गया, बता दो ना। बता दो। तुम पकड़ के लेके आओ ना, समझता तो है नहीं। नारायण 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 नारायण। ये जीवन मुक्त पद वासनाक्षय मनोनाश पूर्वक तत्व ज्ञान से ही प्राप्त होता है, इनमें से किसी एक के द्वारा नहीं। सच्ची बात तो यह है कि ये अन्योन्याश्रित है, बिना एक के दूसरे की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए बड़ी तत्परता के साथ तीनों का एक साथ अभ्यास करना चाहिए। निष्काम कर्म यानी निषिद्ध और काम्य कर्मों अथवा कामनाओं का त्याग,
एवं नित्य कर्मों के अनुष्ठान द्वारा अशास्त्रीय वासनाओं का तिरस्कार करें। भगवत भजन द्वारा अशेष वासनाओं का नाश करके मन को भगवदाकार करें। तदनंतर मल विक्षेप रहित विशुद्ध अंतःकरण से तत्व पदार्थ के श्रवण मनन नित्यासन द्वारा तत्व ज्ञान संपादन करते हुए आवरण भंग करके जीवन मुक्त पद की उपलब्धि करनी चाहिए। इस प्रकार कर्म भक्ति ज्ञान कांडों का सुचारू रूप से समन्वय हो जाता है और किसी मतवाद का खंडन या विरोध नहीं होता, सभी का यथास्थान उपयोग हो जाता है। इस पद को अविवाद और अविरुद्ध कहा गया है। इस पद में स्थित व्यक्ति को हम जीवन मुक्त कहते हैं और उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर हम कृत्य हो सकते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।